गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ पे इशू की गई है जीएसटी के अंदर। काफ़ी कुछ क्लैरिफाई किया गया है दोस्तों, जो कि जीएसटी टैक्स पेयर के मन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमेशा ये मन में उनके आता रहता है। सर अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 या आगे किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई गलती कर दी थी जीएसटी के अंदर, बट उसे आप ने रेक्टिफाई नहीं कर पाए, आप उसका एडजस्टमेंट आगे नहीं कर पाए, या तो कुछ एडजस्टमेंट कर पाए, कुछ आपसे रह गया, तो इससे रिगार्डिंग अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि टाइम लिमिट भी जा चुकी है। टाइम लिमिट दिया होता है रेक्टिफाई करने के लिए, वो टाइम लिमिट भी जा चुकी है, आपने अमेंडमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सर उससे रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आई है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले यहाँ बात किया गया है जीएसटीआर 1 को लेकर के। सर यहाँ पे बोला गया है, सपोज मान लीजिए आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, B2B और B2C की इनवॉइस को आपने अपलोड किया, लेकिन गलती आपसे सर यहाँ पे क्या हो गया, आपने जो B2B की इनवॉइस थी गलती से B2C के अंदर डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, B2B के अंदर आपको इनवॉइस डालनी थी, बट आपने B2C के अंदर डाल दिया, और बाद में उसे आप यहाँ पे क्या कर पाए हो, रेक्टिफाई नहीं कर पाए। कौन सी रेक्टिफाई सर यहाँ पे बताया गया है, मान लीजिए आपने B2B की इनवॉइस B2C के अंदर डाल दिया, बाद में आपको पता चला कि हमसे गलती हो गई, आपके रिसिपेंट ने आपको बताया कि भैया हमारी क्रेडिट हमको 2A के अंदर नहीं दिख रही है। फिर आपने क्या किया, उस इनवॉइस को नेक्स्ट मंथ में B2B के अंदर तो डाल दिया, लेकिन B2C से कम करना भूल गए। जी हाँ दोस्तों, B2B के अंदर तो आपने नेक्स्ट मंथ में डाल दिया, क्रेडिट पास ऑन कर दिया, लेकिन B2C के अंदर से आपको इनवॉइस कम करनी थी, आपने नहीं किया। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया कि सर इस केस में आपको एक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एज पर जीएसटीआर 1 B2B टोटल मेरी इतनी लाइबिलिटी हो रही है, B2C की इतनी लाइबिलिटी हो रही है। फिर आपको अपने बुक से यहाँ पे रिको करनी पड़ेगी कि एज पर बुक्स जो मेरा एक्चुअल यहाँ पे लाइबिलिटी बन रही है B2B के अंदर इतनी, B2C के अंदर इतनी। जैसे ही आप ये रिकंसाइल करोगे तो आपको डिफरेंसेस सर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो जीएसटीआर 1 के अंदर डेटा गया हुआ है डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने B2B की इनवॉइस को B2C के अंदर डाल रखा था। B2B वाला तो आपने अमेंड कर दिया, लेकिन B2C से आपने कम नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, एक्सेस हो गई है। तो ये रिकन्सिलेशन बना करके यहाँ पे आपको ऑफिसर्स को देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जैसे ऑफिसर यहाँ पे सेटिस्फाइड हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड जो बात की गई है, यहाँ पे जीएसटीआर 1 को लेकर ही बोला गया सर। जीएसटीआर 1 के टेबल 5, 6, 7 या 11 जो टेबल जीएसटीआर 1 के अंदर दिया गया है, B2B की है, B2C की है, एक्सपोर्ट की है, एडवांस एडजस्टमेंट की है, अगर इसके अंदर दोस्तों आपने गलती से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे पंच कर दिया है, जी हाँ दोस्तों, गलती से ज़्यादा अमाउंट पंच कर दिया, लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी अमाउंट कम है। अल्टीमेटली सर मतलब ये कहने का मतलब ये है, आपके जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर डिफरेंस है। जीएसटीआर 3B में लाइबिलिटी कम है, जीएसटीआर 1 के अंदर लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही, क्योंकि आपने जीएसटीआर 1 के अंदर किसी भी हेड के अंदर किसी भी टेबल B2B, B2C एडजस्टमेंट या एक्सपोर्ट के अंदर ज़्यादा अमाउंट आपने डाल दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी ज़्यादा आएगी, 3B के अकॉर्डिंग कम आएगी, जो कि आपकी एक्चुअली 3B वाला ही लाइबिलिटी ठीक है, बुक से आपकी 3B मैच हो रही है। तो इस केस में सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस केस में सर यहाँ पे बोला गया है कि जिस जिस टेबल के अंदर आपने गलती की है टेबल वाइज आपको समरी बनानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको टेबल वाइज समरी बनानी पड़ेगी कि मेरी एज पर जीएसटीआर 1 B2B इतनी है, B2C इतनी है, एक्सपोर्ट की इतनी है, एडवांस एडजस्टमेंट की इतनी है। ये टेबल वाइज आपको समरी बनानी पड़ेगी, रिकंसाइल करनी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ेगा एक्चुअली जो मेरा बुक्स के हिसाब से जो टर्नओवर बन रहा है B2B, B2C, एक्सपोर्ट का एडजस्टमेंट, एडवांस एडजस्टमेंट का जो भी है, ये एज पर बुक्स टेबल वाइज और एज पर जीएसटीआर 1 टेबल वाइज ये समरी रिकंसाइल बना करके आपको डिफरेंसेस निकाल के यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे एक कंडीशंस जो डाला गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लीजिए जीएसटीआर 1 के अंदर आपने B2B के अंदर गलती से अमाउंट डाल दिया, कोई एक्सेस अमाउंट आपने B2B के अंदर डाल दिया, और सामने वाले रिसिपेंट ने उसका फ़ायदा उठाते हुए क्रेडिट ले लिया। मतलब अगर आपने B2B के अंदर कोई इनवाइस डाला, उस इनवाइस के अंदर कोई अमाउंट ज़्यादा डाल दिया, और सामने वाले ने भी उसका फ़ायदा उठा लिया। सामने वाले को पता है कि ये हमारा जो इनवाइस आया है इसमें अमाउंट हमारी जो टैक्स है 2 रुपये, लेकिन उसने अपने गलती से 4 रुपये डाल दिया, तो सामने वाले ने उसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे क्रेडिट को क्लेम कर लिया है। तो इस केस में यहाँ पे बोला गया है कि सर अगर B2B के अंदर आपने कोई गलती की है तो डेफिनेटली आपने एक्सेस कुछ लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्लेयर की है, सामने वाले ने एक्सेस क्रेडिट ले लिया, तो आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा सर अपने रिसिपिएंट से। जी हाँ दोस्तों, अपने रिसिपिएंट से आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि भैया आपका रिसिपिएंट ने उतना ही क्रेडिट ली है जितनी की एक्चुअल इनवाइस है।
तो ये डिक्लेरेशन आपको लेकर के यहाँ पे डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को देना पड़ेगा विथ रिकन्सिलेशन, तभी आप यहाँ पे बच पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात की गई है आईटीसी की, जीएसटीआर 3B एंड 2A का डिफरेंस के बारे में बताया गया है। सर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही सही बताया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि मान लीजिए जीएसटीआर 3B और 2A में डिफरेंस आपका आ रहा है, आपने जीएसटीआर 3B के अंदर क्रेडिट ज़्यादा क्लेम कर लिया, 2A के अंदर आपका डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब 2A के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट न होने का क्या कारण हो सकता है? या तो आपका जो सप्लायर है उसने इनवॉइस ही नहीं डाला, या तो हो सकता है आपका सप्लायर ने इनवॉइस तो डाल दिया, B2B की जगह B2C के अंदर डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, B2B में डालना था, गलती से B2C के अंदर आपके सप्लायर ने आपकी इनवॉइस चढ़ा दी है। तो आपने तो क्रेडिट ले ली क्योंकि आपके पास इनवॉइस तो पड़ी थी, सेक्शन 16 आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, आपने इनवॉइस के हिसाब से आपने क्रेडिट 3B के अंदर ले ली। अब इस केस में दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपके सप्लायर ने B2B की आपकी इनवॉइस को B2B में न डाल के B2C के अंदर डाल दिया, आपने क्रेडिट ले ली, तो इस केस में आपके सप्लायर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या लेना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब आपका सप्लायर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेकर के आपको इशू करेगा। मतलब आपके सप्लायर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सर्टिफाई करके देगा कि ये गलती हो गई, जो हमारा क्लाइंट है उसके रिटर्न में गलती हो गई है, उसने B2B की जगह B2C के अंदर आपके इनवॉइस को डाल दिया है, तो आप क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। मतलब वो ऐसा सर्टिफाई करके उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे देगा, फिर आप यहाँ पे सर क्रेडिट ले सकते हो। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी रिलीफ दी गई है कि आपने 3B के अंदर तो ले ली है, लेकिन आपके सप्लायर से गलती हो गई रिटर्न फाइल करते समय, तो यहाँ पे उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट सप्लायर का सर्टिफाई करके दे देगा, तो आप क्रेडिट आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 16(4) को भी दोस्तों बताया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है? सेक्शन 64 में फाइनेंशियल ईयर 17-18 के सर जो क्रेडिट लेने की जो ड्यू डेट थी सितंबर, जैसा कि आप लोग को पता है, लेकिन 17-18 के लिए फर्दर ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी मार्च 19 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर 17-18 का आपने क्रेडिट मार्च 2019 तक अगर आपने क्लेम कर लिया है तो आपको क्रेडिट बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रेडिट तो आपने मार्च 19 तक ले ली, ठीक है, लेकिन आपके सप्लायर की तरफ से भी ये इनवॉइस मार्च 19 तक अपने जीएसटीआर 1 के अंदर अगर अपलोड किया होगा, मतलब अगर अपने रिटर्न फाइल की होगी मार्च 19 तक, आपका सप्लायर आपके 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा मार्च 19 तक, तभी आप क्रेडिट ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जो टाइम लिमिट दी गई थी, मतलब एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक भी आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके 2A के अंदर वो डेटा एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर हो आपके एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक, मतलब मार्च 19 तक अगर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है डेटा, तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। इस चीज़ का भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। तो मतलब क्रेडिट को लेकर के जो टाइम लिमिट यहाँ पे बताई गई है, चाहे आप उस टाइम लिमिट तक ले रहे हो, चाहे आपका सप्लायर उस टाइम लिमिट तक दे रहा है, मतलब दोनों को कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। उस टाइम लिमिट तक आपको क्रेडिट क्लेम कर लेनी है और आपके सप्लायर को अपना रिटर्न फाइल कर देनी है। मतलब 2A के अंदर भी डेटा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए टाइम लिमिट के अंदर तक, तभी आप क्रेडिट यहाँ पे ले पाओगे। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गई है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।